हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम इनसाइडर के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूं। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता ही है कि आपके पेट 2023 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और जहां तक है इसकी परीक्षाएं भी जल्द ही आपकी होंगी। तो आप अपने पेट की परीक्षा की तैयारी में जुट जाइए और आप अच्छे से अच्छा नंबर ला करके पेट की परीक्षा पास कीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप पेट की परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे और आप अपनी परीक्षा की तैयारी में हर सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए, चाहे वो जो भी हो। तो आप सभी सब्जेक्ट को साथ में लेकर चलिए ताकि आपके किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत ना आए। हम आज के वीडियो में आपको इंग्लिश, जो आपकी पेट की परीक्षा में 5 नंबर की इंग्लिश आती है दोस्तों, उसी का प्रैक्टिस सेट हम आपको करवा रहे हैं। हमने अभी तक आपको 8 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। ये हमारा 9वां प्रैक्टिस सेट है। कौन सा प्रैक्टिस सेट है दोस्तों? 9वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हमने आपको 8 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपने अभी तक हमारे उन प्रैक्टिस सेट्स को देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप उन प्रैक्टिस सेट्स को देखिए ताकि आपके जो पेट की परीक्षा में 5 नंबर का इंग्लिश आता है वो आपका कहीं से भी गलत ना हो। उसके लिए आप हमारे सभी वीडियोस को देखिए और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एग्ज़ाम इनसाइडर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप हम पे अपना विश्वास दिखाएंगे तो हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, फाइंड आउट द एरर इफ़ एनी। फाइंड आउट द एरर इफ़ एनी। हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? एरर फाइंड करना है। देखिए सेंटेंस कह रहा है द लीडर ऑफ द ओपोजिशन, फर्स्ट पार्ट है इज इन द डेंजर, सेकेंड पार्ट है ऑफ लॉस्ट हिज सीट, थर्ड पार्ट है इन द नेक्स्ट इलेक्शन, फोर्थ पार्ट है और नो एरर, ये आपका 5th पार्ट है। तो देखिए द लीडर ऑफ द ओपोजिशन इन द डेंजर ऑफ लॉस्ट हिज सीट इन द नेक्स्ट इलेक्शन, ये आपका सेंटेंस है। इसमें आपको बताना है कि आपके किस पार्ट में एरर है। तो देखिए यहाँ पे आपके कौन से पार्ट में एरर है ये आपको डिसाइड करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके पार्ट सी में एरर है। किस में एरर है दोस्तों? पार्ट सी में एरर है। मैं आपको इसका रीज़न बताती हूँ कि पार्ट सी में एरर क्यों है। जो लॉस्ट है उसके स्थान पर क्या होना चाहिए दोस्तों? लॉजिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लॉसिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लॉसिंग होना चाहिए, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आया है? ऑफ आया है। ऑफ है, क्या है हमारा? प्रीपोजिशन है, प्रेपोजिशन है ना। तो इसके बाद नॉर्मली वर्ब, देखिए ये लॉस्ट आई है तो प्रीपोजिशन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे आईएनजी तो लगा नहीं है जिसकी वजह से ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो क्या होना चाहिए? ऑफ लॉसिंग। क्या होना चाहिए? ऑफ लॉसिंग। ये होता तो आपका सेंटेंस क्या हो जाता? एकदम करेक्ट हो जाता। तो इसीलिए आपके कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा दोस्तों? सी वाले पार्ट में एरर हो जाएगा। देखिए आपको एरर ढूंढने से पहले आपको उसमें टेंस से रिलेटेड एरर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जितने भी आपको ग्रामर के रूल पता हैं, आप कॉमन एरर में वो सारे रूल अप्लाई करा करिए, क्योंकि कॉमन एरर में कहीं से भी उठा करके हमें वो एरर दे सकता है। इसीलिए आपको जितने भी रूल पता हो, आपको जितने भी रूल याद हो, आप सभी रूल इसमें अप्लाई किया करिए। फिर देखा करिए कि कौन सा रूल इसमें लग रहा है, कौन सा नहीं लग रहा है। तो ठीक है बच्चों, आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, वी ईट सो दैट वी डैश लिव, फर्स्ट ऑप्शन शुड, सेकेंड ऑप्शन शैल, थर्ड ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन कुड। ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। इसको क्या करना है? हमें फिल करना है। बोल रहा है कि वी ईट सो दैट वी डैश। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए? हम खाते हैं क्योंकि हम क्या रह सकें?
जिंदा रह सके, तो वी ईट मे, क्या होना चाहिए यहाँ पे दोस्तों आपका मे, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे संभावना या अनुमति के संदर्भ में प्रयोग किया जा रहा है, संभावना बताई जा रही है। तो संभावना किससे बताई जाती है, मे से संभावना बहुत ही ज़्यादा बताई जाती है, तो इसीलिए यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, मे का प्रयोग एकदम परफेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। थिक क्लाउड्स हैव ओवरकास्ट द स्काई, ये आपका क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट का क्या है, पैसिव वॉइस है, तो इसको हमें किसमें, वो एक्टिव वॉइस है, तो इसको किसमें चेंज करना है, पैसिव वॉइस में। तो देखिए ये इसका ऑब्जेक्ट है द स्काई, तो द स्काई से सेंटेंस की शुरुआत होनी चाहिए। तो देखिए चारों ऑप्शन में सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई है, द स्काई से। अब देखिए क्योंकि द स्काई क्या है हमारा, सिंगुलर है, तो क्या लगना चाहिए, हैज़ लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए, हैज़ लगना चाहिए। तो देखिए किसमें किसमें द स्काई के बाद हैज़ लगा है, यहाँ पे लगा है, यहाँ पे भी नहीं लगा है, यहाँ पे भी नहीं लगा है, और यहाँ पे भी नहीं लगा है। तो आपका ये ऑप्शन एंड ये ऑप्शन, तीनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे, आपके गलत हो जाएंगे। तो आपका देखिए द स्काई के बाद किसमें हैज़ लगा, इसमें लगा है, फिर बीन, फिर ओवरकास्ट बाय थिक क्लाउड्स, यानी आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, देन हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, देन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पे हम बाई लगा कर ऑब्जेक्ट लिखा गया है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बीन है और हेल्पिंग वर्ब है, इसीलिए आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका पैसेज है दोस्तों, तो चलिए पैसेज को पढ़ के कि इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं हम। देखिए पैसेज आपका कह रहा है, एट फर्स्ट साइट साइलेंस वुड सीम टू बी द एसेंस ऑफ नॉन कम्युनिकेशन, एट वी नो दैट इन सम सर्कमस्टेंसेस साइलेंस कैन स्पीक वॉल्यूम्स, it is also a potent tool in the communication toolbox for the speaker as it adds emphasis to point, allowing time for its full significance to sink in. Handled skillfully, it can build up anticipation for what is to come, the pregnant pause. It gives opportunity to make eye contact with the audience and gauge their reactions. It is an essential component of the timing of one's delivery. For the listener, silence can buy time either to digest what has been said or what to consider a response, or both. Silence will often lure the speaker into saying more than he और सी में इंटेंडेड। तो देखिए ये आपका पैसेज है, ये साइलेंस के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर पैसेज बेस्ड है, साइलेंस के सिग्निफिकेंस को यहाँ पे दर्शाया गया है इस पैसेज में। तो चलिए इसका हम हिंदी अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं। एट फर्स्ट साइट, पहली नज़र में, साइलेंस वुड सीम टू बी द एसेंस ऑफ नॉन कम्युनिकेशन, मौन गैर संचार का सार प्रतीत होगा। इट वी नो दैट इन सम सर्कमस्टेंसेस साइलेंस कैन स्पीक वॉल्यूम्स, फिर भी हम जानते हैं कुछ परिस्थितियों में मौन बहुत कुछ कह सकता है। इट इज़ आल्सो अ पोटेंट टूल इन द कम्युनिकेशन टूल बॉक्स, एक वक्ता, यह वक्ता के लिए संचार टूल बॉक्स में एक शक्तिशाली उपकरण भी है। as it adds emphasis to point, allowing time for its full significance to sink in, क्योंकि यह बिंदु पर जोर देता है जिससे इसके पूर्ण महत्व को समझने का समय मिलता है। Handled skillfully, it can build up anticipation for what is to come, the pregnant pause. कुशलता से संभाले जाने पर यह गर्भवती के लिए क्या होगा इसकी प्रत्याशा कर सकता है। इट गिव्स अपॉर्चुनिटी टू मेक आई कॉन्टैक्ट विद द ऑडियंस एंड गौज देयर रिएक्शन,
यह दर्शकों से नज़र मिलाने और उनकी प्रतिक्रिया जानने का अवसर देता है। इट इज़ एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ टाइमिंग ऑफ वंस डिलीवरी। यह किसी की डिलीवरी के समय का एक अनिवार्य घटक होता है। फॉर द लिसनर साइलेंस कैन बाय टाइम ईदर टू डाइजेस्ट व्हाट हैज़ बीन सेड और टू कंसीडर अ रिस्पॉन्स और बोथ। यह श्रोता के लिए मौन समय खरीद सकता है, या तो जो कहा गया है उसे पचाने के लिए, या किसी प्रतिक्रिया पर विचार करने के लिए, या दोनों के लिए। साइलेंस विल ऑफन ल्योर द स्पीकर इनटू सेइंग मोर देन ही और सी मे हैव इंटेंडेड। मौन अक्सर वक्ता को उसकी इच्छा से अधिक कहने के लिए आकर्षित करेगा। तो ये आपका पैसेज था दोस्तों, और मैं उम्मीद करती हूँ मैंने आपको जो भी हिंदी अर्थ समझाया है वो समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ वीडियो को एक बार रिवाइज करके देख लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इस पैसेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका दोस्तों, साइलेंस सीम्स टू बी द इसेंस ऑफ। साइलेंस सीम्स टू बी द इसेंस ऑफ। मौन का सार प्रतीत होता है। फर्स्ट ऑप्शन कम्युनिकेशन, सेकेंड ऑप्शन वॉल्यूम्स, थर्ड ऑप्शन कम्युनिकेशन टूल बॉक्स, फोर्थ ऑप्शन नॉन कम्युनिकेशन। तो साइलेंस सीम्स टू बी इसेंस का हो जाएगा नॉन कम्युनिकेशन। क्या हो जाएगा दोस्तों? नॉन कम्युनिकेशन आपका ऑप्शन हो जाएगा। देन अगले क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑर्थर द प्रेग्नेंट पाउस। ऑर्थर के अकॉर्डिंग प्रेग्नेंट पाउस का मतलब क्या होता है? ब्रेक्स अप कम्युनिकेशन, हेल्प्स कम्युनिकेशन, बिल्ड्स अप एंटिसिपेशन, लीड्स टू कंफ्यूज। तो आपका सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी वाला, क्योंकि इसी वर्ड का डिस्क्राइबेशन हमारे पैसेज में किया गया है, इसीलिए आपका सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो भी हमारे पैसेज में लिखा गया है आप उसी के अकॉर्डिंग आंसर निकालने की कोशिश किया करिए। तो आपका सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, और मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको मैंने अभी तक जो भी पढ़ाया है वो समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, हमारा प्रयास आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल एग्ज़ाम इनसाइडर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि हमारे चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके, और आप भी हमारे सभी वीडियो को कंटिन्यूसली देखते रहिए। वीडियो को बीच में स्किप मत किया करिए। आप अच्छे से पेट की परीक्षा की तैयारी कीजिए ताकि इस बार आपको पेट की परीक्षा निकालने से कोई भी रोक ना पाए। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करती हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। थैंक यू दोस्तों।